चलो ध्यान देना जरा, उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। देखो अब यहां पर लाइन समझो जरा, लेकिन वो किस फॉर्म में समझो, 3D के फॉर्म में। 2D में क्या होता है लाइन का इक्वेशन, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, बट 3D में ऐसा नहीं होता है। आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर, या हम इसी को लिख सकते हैं एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए बराबर y माइनस वाई वन अपॉन बी बराबर z माइनस जेड वन अपॉन सी। दोनों में फर्क क्या है, नमस्ते, ये जो है ये वेक्टर फॉर्म में, इसको बोलते हैं सदिश रूप, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, वेक्टर फॉर्म, और इसको बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म को मतलब कार्तीय रूप में, और बहुत आसान होता है एक दूसरे में कन्वर्ट करना। जैसे हमारे पास लिखा है आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप प्लस लेमडा टाइम्स लिखा है 5i कैप प्लस 4j कैप प्लस का 3k कैप। अब मैंने कहा वेक्टर फॉर्म से कन्वर्ट हो जाओ किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में। बहुत आसान है, क्या करना है, x माइनस, ये लिखो, यहाँ जितने हैं नंबर सबका साइन चेंज करते रहना है, बटे में 5, फिर क्या आ जाएगा y माइनस का 2 बटे में 4, फिर ऐसे z माइनस का 3 बटे में 3। अब मान लो तुमको कार्टेशियन से किस में जाना है, वेक्टर में। ये तो हो गया भाई वेक्टर से कार्टेशियन। हम कार्टेशियन से अगर वेक्टर में जाना है तो अगर इसको हम गायब कर दें तो कैसे बनाओगे, बहुत आसान है, आर वेक्टर बराबर, ठीक, इस ये पॉइंट होते हैं, ये वो पॉइंट होते हैं जहां से लाइन क्या हो रही होती है, पास आउट हो रही। तो पॉइंट कैसे निकालोगे, तो जो यहां पर है उसके सबके साइन चेंज कर दो, 2 कितना हो जाएगा 3, और इसी से तुम्हारा ए वेक्टर तैयार हो जाएगा। तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और नीचे होते हैं लाइन के dr, डायरेक्शन रेशियो, तो उससे तुम्हारा बन जाता है बी वेक्टर। तो अगर हम तुमसे कहें कि इस लाइन के dr क्या होंगे, तो 5, 4 और 3, तो इससे तुम्हारा बन जाएगा बी वेक्टर। बना दो, तो 5i कैप 4j कैप प्लस 3k कैप। तो ये हमारा हो गया लाइन का इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में। तो अगर कभी तुमसे कहें कि वेक्टर से किस में जाओ, कार्टेशियन में, तो भी आराम है, कोई दिक्कत नहीं। और कार्टेशियन से क्या कहें, वेक्टर में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो होता क्या है कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन देखो कहां से आता है, तुम्हारे एग्जाम में एक लाइन की इक्वेशन निकालने को आएगा और तुमसे कहेगा कि ये जो लाइन है, खासतौर से बताया जाएगा कि ये जो लाइन है ये एक पॉइंट से पास आउट हो रही है, उसको हम बोलते हैं ए वेक्टर। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, वेक्टर पॉइंट सब एक ही है, पॉइंट है तो वेक्टर है, वेक्टर है तो पॉइंट है, बहुत आसान है। तो जैसे हमारे पास एक पॉइंट है, वो है x1 y1 z1। इस पॉइंट की खासियत है कि इस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। और क्या क्या चीजें गिवन होंगी, लाइन की इक्वेशन निकालना सिखा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर तुमको दो चीजें गिवन होंगी, एक तो पॉइंट, और उस लाइन के एक समांतर सदिश होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, बी वेक्टर। ये आपको क्वेश्चन में दो चीजें गिवन होंगी, नमस्ते, एक जहां से लाइन पास हो रही है और एक उस लाइन के समांतर एक सदिश होगा। तो इस केस में जो लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स बी वेक्टर। कोई कहे ये क्या है, तो इसको बताओ क्या है, ये पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। ये क्या है, ये है पॉइंट, क्या है, पॉइंट, जहां से लाइन क्या हो रही है, पास आउट हो रही है। तो क्या क्या सिखा दिया कि लाइन की इक्वेशन किस फॉर्म में, वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में। फिर क्या सिखाया, लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, दो चीजें गिवन होंगी। फिर क्या सिखाया कि कार्टेशियन से वेक्टर और वेक्टर से कार्टेशियन में कैसे जाते हैं। तो 3 पॉइंट्स बताए, तीनों नोट कर लो, फर्स्ट, फिर सेकेंड और फिर थर्ड। नोट करिए तो आगे बताएं फिर कैसे क्या होना। हो गया, रब कर दे इसको। अब देखो यहां पर 2 क्वेश्चन है, दोनों एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। अब देखो तुमसे क्या क्या पूछता है, एक तो लाइन की इक्वेशन निकालना, या तो तुमको वेक्टर में दे देगा, कार्टेशियन में दे देगा, तो कहेगा वेक्टर में कार्टेशियन बदलो या फिर वेक्टर। फिर तुमको लाइन के बीच का एंगल निकालने को आता है, तो बहुत आसान होता है। तुम्हारे पास 2 लाइन है, एक आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ये b1 कर लो, और फिर एक आर वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स, तो तुम पता है b1 b2 के बीच का एंगल निकालो। वो कैसे आता है, तो हमने सिखाया है दो सदिशों के बीच का एंगल कैसे आता है। तो b1 डॉट b2 बराबर मॉड b1 मॉड
अब मल्टीप्लाई में कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो, वही तुम्हारा क्या होगा, दोनों लाइन के बीच का एंगल होगा। तो वेक्टर फॉर्म में है तो भाई ठीक है, लेकिन अगर यही कार्टेशियन फॉर्म में होता तो नीचे dr होते हैं, उसी से बनता है बी वेक्टर। जैसे हम तुमसे कहें कि इसके dr क्या है, इस लाइन के, देखो पूछा भी है, क्या होगा इस लाइन का dr हो जाएगा बेटा 3,7,6। और अगर तुमसे कहें बी वेक्टर क्या होगा तो 3i कैप 7j कैप 6k कैप, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से तुम बी वेक्टर निकाल सकते हो, फिर उन दोनों के बीच का क्या निकाल सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो। तो फिलहाल कह रहा था राइट द इक्वेशन, इतना इतना किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, किसमें, राइट द वेक्टर इक्वेशन। देखो लिखा भी है राइट द वेक्टर इक्वेशन। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत आसान है, इसको हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आर वेक्टर बराबर ऊपर वाला पॉइंट है ना। अच्छा इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, हम तुमसे कह सकते हैं ये जो लाइन है किस पॉइंट से पास आउट हो रही है, तुम बोलोगे भैया ये 5, -4, -8 से पास आउट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो भी नंबर लेके इनका साइन चेंज करने से क्या पता चलता है कि लाइन किस पॉइंट से पास आउट हो। अगर हम तुमसे कहें इस लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या है, तो तुम क्या बोलोगे, उस लाइन के dr से बनता है पैरेलल वेक्टर। बी वेक्टर क्या बनेगा, 3i कैप 7j कैप और 6k कैप। तो फिलहाल हमें ऐसा कुछ करना नहीं है, हमें तो क्या करना है, इसको वेक्टर फॉर्म में बदलना है। तो वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर जरूर आएगा। तो आर वेक्टर बराबर यहां पर बताओ कितना हो जाएगा, 5i कैप -4j कैप और -8k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स नीचे वाले से बनाओ बी वेक्टर, तो कितना हो जाएगा 3i कैप 7j कैप और 6k कैप। तो ये बना लिया, ठीक है। ये क्या है, एंगल, ये क्या है, एंगल किसके किसके बीच का है, टू लाइंस। क्या हो जाएगा, एंगल बिटवीन टू लाइन, ध्यान रखना, ठीक है, साइड में लिख दिया। ऐसे ही तुमको एचडी भी निकालना भी सिखा देंगे, जिसको बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसका फॉर्मूला होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक। दो फार्मूले होते हैं एचडी के, कल भी बताया था। एक होता है a2 माइनस a1, इस सब एग्जाम में आता है b1 क्रॉस b2 अपॉन में मॉड b1 क्रॉस b2, और एक होता है बी वेक्टर क्रॉस a2 माइनस a1 वेक्टर अपॉन में मॉड बी वेक्टर, ऊपर भी और नीचे भी मॉड एचडी। अब बात आती है कि ये कब लगेगा और ये कब लगेगा, तो बहुत आसान है, ठीक है। ये तब लगेगा जब लाइंस कैसी होंगी तिरछी, कैसी होंगी, तिरछी, ठीक, समांतर नहीं होंगी, ध्यान रखना, समांतर नहीं, ठीक। और ये कब लगेगा, जब लाइन कैसी होंगी, समान। होता क्या है ना, जैसे अब हम इसको प्लेन पे तो बना नहीं, पर लाइन अगर हम यहाँ बना रहे हैं इस बोर्ड पे तो ये होगी 2D की लाइन, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे बनाया तो ये किसमें है, 3D में। तो होता क्या है कि 2D में तो यही पॉसिबिलिटीज है, या तो पैरेलल होंगी, या तो परपेंडिकुलर होंगी, या तो काट रही होंगी, ठीक है। लेकिन 3D में क्या होता है कि पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, काटने के साथ साथ होता क्या है कि ये तिरछी भी है। देखो ये केस जो होता है ये किसका आ जाता है, 3D। तो देखो एक कम गैप दिख रहा है यहाँ पर, यही होती है एचडी, इसी को बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो निकालने का क्या तरीका है, फॉर्मूला a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2। अगर समांतर है भाई, इसमें ये भी केस होता है, इसमें ये भी डिस्टेंस निकलती है। तुम कैसे जानोगे कि ये है कि ये, दिमाग लगाओ, ये कैसे जानोगे कि ये है कि ये है, डिस्टेंस दोनों में, देखो इसमें भी है और इसमें भी, बस इसमें क्या है, एचडी है, इसमें क्या है, पैरेलल डिस्टेंस है। तो अब बात आती है कैसे पहचानेंगे, तो हमारे पास होगा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b1 वेक्टर, फिर आर वेक्टर बराबर, देखो यहां पर कुछ भी हो जाए चल जाएगा, a2 वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b2। तो होता क्या है कि ये b1 और b2 आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। b1 b2 तुमको क्या मिलेंगे, बराबर। अगर बराबर है तो फिर यहां पर समझ जाओ वो दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। कभी कभी बराबर नहीं भी होते हैं, तो कोई नंबर ऐसा होता है कॉमन ले लिया, क्या ले लिया, तो उससे बराबर हो जाए। जैसे हमारे पास लिखा है आर वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, और फिर मैंने लिख दिया लैम्डा 3i कैप प्लस 6j कैप प्लस 9k कैप। फिर मैंने लिखा आर वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप, और फिर लिखा लैम्डा 6i कैप प्लस 12j कैप प्लस 18k कैप। अब तुम देख पा रहे हो नमस्ते, ये आपस में बराबर है, देखने में नहीं बराबर लग रहे, लेकिन जैसे ही तुम यहां से कितना कॉमन ले लोगे, 2, तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
जैसे तुमने 2 लैम्डा किया नहीं कि ये आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं फिर, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल है। कैसी हैं, तो ये समझना है। 5 नंबर का क्वेश्चन फिक्स होता है इससे आना, एचडी से। तो एचडी में 2 ही केसेस होते हैं, अगर तिरछी है समांतर नहीं है तो ये ऐसे आएगी एचडी, और ये तो एचडी नहीं है ना, ये शॉर्टेड डिस्टेंस थोड़ी ना हुई, ये क्या हुई, कहते हैं एचडी, लेकिन ये होती क्या है, पैरेलल डिस्टेंस, दोनों लाइंस के बीच की पैरेलल डिस्टेंस, पैरेलल गैप क्या होता है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हमारा ये हो गया। अब देखो कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स वेक्टर पोजीशन वेक्टर। देखो ये यहां से पास आउट हो रहा है, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, और किसके पैरेलल है, तो देखो लिखा है i कैप प्लस 2j कैप प्लस सॉरी माइनस k कैप। तो बस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, r वेक्टर बराबर a वेक्टर पूरा लिख दो, ठीक है, और फिर क्या लिख देना है, प्लस लैम्डा टाइम्स, और b वेक्टर लिख दो i कैप प्लस 2j कैप माइनस, ये हमारी क्या हो जाएगी, लाइन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। काम काम की बातें जितनी आपको नजर आ रही हैं नोट कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। लेट हो गए। पहले तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लो, फिर उनके बीच का एंगल कैसे निकालते हैं ये बता दिया, फिर दोनों की एचडी का फॉर्मूला लिख लो, इतना काम कर लो। कल एंगल निकालना बताया था, कल एक सवाल था, तो फाइंड द इक्वेशन बिटवीन द पैरेलल लाइंस व्हिच गिवन, ये भी ठीक है। शॉर्टेड डिस्टेंस इसके भी निकालना चलो सिखा देंगे। डी ये नोट हो गया ये वाला। डीसीडीआर काफी कंफ्यूज करके रखा है, लेकिन हमें नहीं लगता है कि ये कंफ्यूजन वाला कुछ है। अभी जहां एक दो सवाल लगाओगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज स्कूल जाना है, आज क्या, कल लास्ट डे, आज है, और वो क्या है, वो कब है, वो क्या नाम है, हाँ वही वही, अरे तो रोए हुए हो गए, क्या खराब लग रहा होगा। तो ये दानिश तुम्हारे यहाँ हो गया, नहीं हुआ, हाँ, तो वहाँ फेयरवेल में मारपीट हो जाएगी, इतना तो लोग हैं। नहीं ऐसा नहीं, नहीं मनाते हैं, कोई वो थोड़ी ना। अरे भाई तुम बेटा हो। नहीं, जिसकी जितनी मेमोरीज है उस हिसाब से खराब लगता है, रोता नहीं है भले ही। जैसे हम भी लास्ट टाइम अपना जब फेयरवेल था तो उस समय तो खूब मजे करे स्कूल में, लगा कि बताओ ये सब रो रहे हैं और हम लोग खूब हंसने में लगे हुए थे। उस दिन और मौज काटी थी बल्कि हम लोगों ने। हाँ। लेकिन जब घर आए, जब कॉपी किताब खोल के पढ़ने बैठे तो लगा ये क्या हो गया है। शुरुआत की थी कि हमें स्कूल नहीं जाना है, और वो दिन आ गया है कि अब स्कूल से नहीं जाना है।
इस समय बच्चों को बड़ा मेंटली मतलब स्ट्रांग रहना पड़ता है। एक तो हर जगह से उनको दुख मिल रहा होता है, एग्जाम दुख दे रहा है, स्कूल दुख दे रहा है? किताब देखो तो स्कूल की याद आती है, और स्कूल का सोचो तो किताब की याद आती है, बोर्ड की याद आती है। बड़ा मामला गंभीर चलता है। कल वो वाली वीडियो देखी तुम लोगों ने मेरी? ओ नहीं, एफटीन फाइल्स नहीं। अरे वो जो बनाए थे, आइए चलिए बोर्ड की तैयारी। वो प्रमोशनल वीडियो है। वो उस वीडियो को बनाने में समझ लो 10 दिसंबर से क्लासेस चल रही, और आज कितनी तारीख हो गई? 10 फरवरी, 2 महीने लग गए। भाई जब पूरा कंटेंट है ही नहीं तुम्हारे पास, सारे चैप्टर है ही नहीं, बच्चा आएगा एक दो वीडियो देख के थोड़ी ना जाएगा। तो 6-7 सब्सक्राइबर बढ़ गए उस वीडियो से। एफटीन फाइल वाला तो सही था, वो भी सही था। आगे बढ़े। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, x+3/3 बराबर y-1/5 बराबर z+3/4। एक लिखा है x+1/1 बराबर y-4/1 बराबर z-5/2। दोनों लाइंस के बीच का क्या निकालना है? एंगल। सबसे पहले ये देख लिया करो कि एक्स वाई जेड सेम है, इनके आगे कहीं माइनस का तो साइन नहीं है, इनके आगे कोई नंबर तो नहीं मल्टीप्लाई में। अगर माइनस माइनस होना तो कॉमन लेके उसको नीचे भेजो। अगर आगे कोई नंबर मल्टीप्लाई, फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 2 है, तो पहले तुम 2 कॉमन लो, तो 2 कॉमन लोगे तो 1/2 हो जाएगा। और उस 2 को ऊपर ना रखो, कहां रखो? नीचे। जब तक वो सिंगल एक्स नहीं होगा तब तक तुम एंगल नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, सीधी सी बात। पहले उसको फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब देखो होता क्या है कि नीचे वाले से आ जाएगा P1 वेक्टर, तो क्या हो गया P1 वेक्टर? 3i कैप, 5j कैप और 4k। अब B2 वेक्टर यहां से आ जाएगा i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। अब दोनों का डॉट, फॉर्मूला तो यही है अपने पास, और दोनों का मॉड, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? कॉस थीटा। डॉट होगा तो क्या आएगा? 3, 5, 8, और मॉड करो 3 त्रिका 9, 5 का 25, 4 का 16, फिर इधर करो 1, 1, 4, फिर कितना आ गया? कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 5, 3, 8, 8, 16, ये हो जाएगा 16, 9, 25, 50, फिर ये कितना हो जाएगा? 5 और 1 6, कॉस थीटा। यहां से हो गया 16, 25 को 50 को हम लिख सकते हैं 5√2, और फिर √6, फिर कितना हो गया? कॉस्ट। तो हो जाएगा 16, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, और 12 में देखा जाए तो 4 इंक्लूड है, 4 जब बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, और 5 पहले से है तो 5 दूनी 10, √3, और कितना हो गया? कॉस्ट। 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4/5√3 बराबर कॉस्ट। तो थीटा यहां से आ जाएगा कॉस इनवर्स 4/5√3। फाइनल आंसर हो गया ये भी। दोनों लाइंस के बीच का क्या हो गया? एंगल। अब लास्ट वही बचा कि दोनों लाइंस के बीच की क्या आ जाए? डिस्टेंस आ जाए। बस काम यहीं से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। कभी कभी कुछ क्वेश्चन थोड़े से बदले हुए नजर आते हैं। 2p ये भी करवा दे रहे हैं। जब सबको ही हो, सब कुछ हो ही रहा है तो ये काहे छूटे? ना गुड मॉर्निंग, आ जाओ।
करेक्ट 45 पे आयो। टाइम के यार बड़े पंचुएट हो। ट्रेन हो क्या? ट्रेन हो, सॉरी मेट्रो। पढ़ाई लिखाई आप सबकी उसी दिन सक्सेस हो जाएगी। क्यों? जिस दिन गांधी आना चालू हो जाएगा ना, बस उसी दिन पढ़ाई लिखाई सक्सेस। और फिर किसी को कोई मतलब नहीं कि तुम क्या करते थे, तुम पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे। जो है सब क्या है, बढ़िया है, सब तुम्हारे आगे पीछे होंगे जिस दिन से गांधी कमाना चालू कर दिया। नमस्ते। हो गया। अब चलो इसको देख लो, एक क्वेश्चन ये भी है, कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। लाइंस कैसी हैं? पैरेलल हैं। देखो कितना आसान है। सबसे पहले अभी हम इस लाइन के डी आर हैं। एक चीज बता दें, लाइन अगर पहली है तो उसके डी आर होंगे A1, B1 और C1। दूसरी लाइन के डी आर क्या हो जाएंगे? A2, B2 और C2। अगर समांतर है तो इनका रेशियो बराबर होता है। ठीक है, ये कब होगा? समांतर के केस में या फिर पैरेलल के केस में। और अगर समांतर नहीं है तो A1 A2 भिड़ा दो, B1 B2 भिड़ा दो, C1 C2 भिड़ा दो, सबको जोड़ दो, बराबर किसके हो जाएगा? 0 के। ये कब है? जब लंबवत है, या हम इसी को क्या कहते हैं अपनी इंग्लिश की भाषा में? परपेंडिकुलर। तो देखो बहुत आसान है। सबसे पहले तो इसको अभी फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि अभी हमारी फॉर्म नहीं है। फॉर्म कैसे कन्वर्ट होगी? तो ऊपर से कितना कॉमन लेना पड़ेगा? माइनस, जो कि नीचे आ जाएगा तो बनेगा x माइनस 1 अपॉन माइनस। ऊपर से कितना कॉमन लेना पड़ेगा? 7, तो हो जाएगा y माइनस 2। और वो 7 नीचे आ जाएगा तो 2p अपॉन 7। ऊपर से कोई कॉमन नहीं, z माइनस 3 अपॉन 2। यहां पर आ जाइए, ऊपर से कितना कॉमन, बट यहां पर ध्यान दो -7, तो क्या बचेगा? x माइनस 1 अपॉन माइनस 7। यहां से कोई कॉमन नहीं, y माइनस 5 अपॉन 1। यहां से कितना कॉमन? तो z माइनस 6 अपॉन माइनस। इतना आ गया समझ में? है कहां पर 5 है? अच्छा नीचे कितना है? 5। अब इसके जो डी आर है ये है, इसके जो डी आर ये है, मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 21। इसका इसमें करो तो आ जाएगा 2p अपॉन 7। ये परपेंडिकुलर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड वैल्यू ऑफ p है। कहा? अच्छा ये यहाँ 3p है। अच्छा अच्छा, इधर उधर हो गया, हो जाता है कभी कदा। 3p अपॉन 7। तब देखो पूरा गड़बड़ हो गया। मल्टीप्लाई करो 9p अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा? अभी गड़बड़ बताओ। अब तो तुम बिल्कुल हर चीज गलत है। ठीक है, ये कितना हो गया भैया? विश्वास टूट गया। ये कितना आएगा? 2p अपॉन 7। ये कितना हो जाएगा? बराबर 0। कितना लासा आएगा? इसको उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 9p प्लस 2p। ये कितना हो जाएगा? 11p बटे 7 बराबर 10। p का वैल्यू 70 बटे 11। डायरेक्ट कर दिया। हम देख लें, सही है यार, आ गया।